बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मिश्रा का आपकी बातों में एक आह्वान तो आया कि अगर नदी करीब है तो देश में आप बहुत अपनी महत्ता रखते हैं। आपके अनुभव, आपके महत्वपूर्ण विचारों को हमसे साझा करें। हम जब से इस राज्य में काम देख रहे हैं, हम हायर एजुकेशन के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते थे। ये कहते थे कि अब टू इंटर तो पढ़ाई अच्छी है। उसके बाद अगर आप देखें तो एक आध जगह तो हमने कह दिया कि देश में सबसे लोगों की खराब राय है तो हायर एजुकेशन की इस झारखंड राज्य में है लोगों की। तो किसी ने मेरी बात के ऊपर विपरीत नहीं कहा कि आप ऐसा गलत क्यों कह रहे हैं। आप सब प्रमुख लोग बैठे हैं जो हायर एजुकेशन के हैं, और हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि आज और कल 2 दिनों की जो चर्चा आप लोग करें, तो अगर हम जो कुछ कहे हैं उसमें अगर आपको लगता है कि गलत है और अच्छे ढंग से राज्य काम कर रहा है हायर एजुकेशन में, तो इसकी बात की विवेचना, इसकी जानकारी हमको 2 दिन के बाद दीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब लोग हमसे कहते हैं कि देश में सबसे कम अच्छे बच्चे अगर हैं तो इस राज्य में है, ऊपर से हायर एजुकेशन में, तो मैं अधिक कोई कहने नहीं आया हूं, पर वास्तव में उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन में आप सभी के बीच उपस्थित रहकर मुझको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और मेरी दृष्टि में सम्मेलन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि झारखंड की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस आयोजन के लिए मैं उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जैसे मैं अभी कह रहा था, अक्सर विश्वविद्यालय के ईमानदारी और पारदर्शिता से होना चाहिए। मेरा सपना है कि आने वाले समय में झारखंड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श एवं अनुकरणीय राज्य के रूप में स्थापित हो। दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी यहाँ अध्ययन करने के लिए आकर्षित हों। हमारे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी शोध और नवाचार के लिए अपनी अलग पहचान स्थापित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें कौशल, अनुसंधान, नवाचार और समग्र व्यक्तित्व विकास के साथ जोड़ती है। झारखंड के विश्वविद्यालयों को भी इस दृष्टि से एक साथ आगे बढ़ना होगा। उच्च शिक्षा में सुधार हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्णतः प्रतिबद्ध हूँ। इस कार्य के लिए मैं सदैव उपलब्ध हूँ। इस दिशा में आवश्यकता पड़ने पर आप सभी निसंकोच मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा विश्वास है यदि सभी कुलपति, विश्वविद्यालय पदाधिकारी और शिक्षाविद संकल्प के साथ मिलकर कार्य करें तो झारखंड की शैक्षणिक छवि निश्चित रूप से बदलेगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला होते हैं। हमें ऐसे संस्थान बनाने हैं जहां विद्यार्थियों को केवल डिग्री नहीं बल्कि दिशा भी मिले। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करें तथा ऐसी ज्ञान व्यवस्था विकसित करें जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज की चेतना, राष्ट्र की प्रगति और मानव जीवन के संस्कार का आधार है। विश्वविद्यालय विचार, ज्ञान, अनुसंधान, शोध और चरित्र निर्माण के केंद्र होते हैं। किसी भी राज्य का भविष्य उसके शिक्षण संस्थानों में आकार लेता है। आज ये बात केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, हम सभी के समझने की आवश्यकता है। ये स्वीकार करने में हमें कतई संकोच नहीं होना चाहिए। जैसा मैं अभी कह रहा था, झारखंड में स्कूली शिक्षा विशेषकर 12वीं तक की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी व्यापक सुधार की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का GER राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। ये मैंने कई जगह उल्लेख भी किया है इसका। तमिलनाडु और तेलंगाना हमसे बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट की समस्या भी गंभीर है। गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण, समयबद्ध परीक्षाएं
रोजगार उन्मुखी शिक्षा के अभाव के कारण अनेक विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जबकि बड़ी संख्या में छात्र बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। ये स्थिति हम सभी के लिए आत्म मंथन का विषय है और हम इस पर विचार करें। और मैं समझता हूँ कि 2 दिन में आप इसके बारे में एक ऐसी राय बनाएं कि जो हमारे राज्य के बारे में लगे कि ये अपनाया जाए। अभी हमारे प्रमुख सचिव जो बता रहे थे ने किया है, हम जिस राज्य में हैं और वहां पर जो काम हो रहा है, अगर उसकी स्थिति हम नहीं समझते हैं तो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अक्सर कई शिक्षक संगठक मुझसे मिलने आते हैं, उनके पास केवल समस्याएं रहती हैं और ये कोई नहीं बताता कि उच्च शिक्षा में सुधार हेतु वे क्या कर रहे हैं या वो क्या कर सकते हैं। अब समय केवल समस्याओं की चर्चा करने का नहीं, बल्कि समाधान और परिणामों के साथ आगे बढ़ने का है। विश्वविद्यालयों की पहचान केवल परिसरों से नहीं, बल्कि उनके शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन, शोध, नवाचार और उपलब्धियों से होता है। आउटकम स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। जिस दिन झारखंड के विद्यार्थी ये महसूस करेंगे उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए राज्य के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, उस दिन हम कह सकेंगे कि हमारा प्रयास वास्तव में सफल हुआ है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति सर्च कमेटी के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा की गई है। स्वाभाविक रूप से आप सभी से भी बहुत अपेक्षाएं हैं। कुलपति को केवल प्रशासक नहीं बल्कि एकेडमिक लीडर के रूप में कार्य करना है। संस्थानों की दिशा और कार्य संस्कृति काफी हद तक उनके नेतृत्व पर निर्भर करती है। अब मैंने महसूस किया, देखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति स्वयं कक्षा ले रहे हैं। वास्तव में अच्छा प्रयास है। कुछ लोगों ने आकर मुझको इस बारे में बताया। ऐसे कार्यों से विश्वविद्यालय के अनुशासन में सुधार होता है और तथा विद्यार्थियों में विश्वास भी बढ़ता है। उच्च शिक्षा को